हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर जितने भी समितियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। समितियों के द्वारा जो संसद है अपनी काम करती है, ये समितियां किस काम की हैं कि संसद है जो अपनी समितियां बनाकर ही काम करती है। ठीक है, जैसे अपनी संसद है, इन समितियों के द्वारा ही क्या करती है, काम करती है। इसी कारण इन समितियों का गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1919 में चैमफोर्ड अधिनियम के तहत समितियों का गठन किया गया। ठीक है, अब समितियां कितने प्रकार की होती हैं? जो संसदीय समितियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी होती है, एक परमानेंट होती है, दूसरी अस्थायी। एक नाम और है स्थायी तदर्थ समिति, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक स्थायी है, दूसरी अस्थायी, से ये नाम भी दिया जाता है तत्थरीय समिति, याद रखें। ठीक है, स्थायी जो समिति हैं वो कौन सी हैं? स्थायी समिति हैं जैसे लोक सेवा समिति है, दूसरा है प्राक्कलन समिति है, ठीक है, तीसरा लोक उपक्रम समिति। स्थायी जो परमानेंट समितियां थी वो कौन सी थी? लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, ठीक है, लोक उपक्रम समिति है, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति, कार्य यंत्रणा समिति है, विशेषाधिकार समिति है, विभागीय समिति है। कि समितियां हैं वो दो प्रकार की थी, एक थी परमानेंटली यानी स्थायी, दूसरी अस्थायी तत्थरीय समिति है, तदर्थ समिति, याद रखें, अस्थायी समिति। ठीक है, स्थायी जो समिति थी उसके 7 प्रकार की हैं। कौन सी? लोक सेवा प्राक्कलन समिति है, ठीक है, लोक उपक्रम समिति है, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति, ठीक है, कार्य यंत्रणा समिति है, अगला विशेषाधिकार समिति है, विभागीय समिति दूसरा। अस्थायी, देखो ये वो स्थायी समितियां हैं जो काम करती रहती हैं, परमानेंटली काम करती हैं। अस्थायी समितियां क्या होती हैं? जैसे कोई विभाग की जांच करनी हो तो जैसे समिति नहीं बनाई दी जाती, जैसे किसी विभाग की जांच करनी हो, कोई गड़बड़ हो जाए, इसके लिए समिति उसके ऊपर काम करती हैं। ये परमानेंट नहीं होती है, अस्थायी होती हैं। ठीक है, जहाँ पर भी ये लगे कि कोई घोटाला हो गया उसकी समिति की जाँच की जाती है, 4-5 या 1 साल के अंदर उसकी रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। ये अस्थायी समितियाँ होती हैं। ठीक है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए जैसे जांच समिति है, जांच समिति यदि कहीं पर यदि ये लग रहा है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ तो उसके लिए कोई समिति बना दी जाती है, वो 2-3 महीनों में रिपोर्ट अपनी फिल कर देती है, यानी जांच समिति है। ये अस्थायी होती है, परमानेंट नहीं होती। दूसरा एक सलाहकार समिति, ठीक है, सरकार को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति भी बनाई जाती है, जैसे 7-8 मेंबर की कोई समिति बना दी। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव किस तरह बनता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी स्थायी समिति है, कौन सी है वो अस्थायी समिति है। जैसे लोक यहीं से दे देगा, जैसे 3 इनमें से दे देगा, लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, एक दे देगा जांच समिति। इनमें से कौन सी अस्थायी समिति है? ध्यान रखें, जांच समिति है वो अस्थायी समिति। इस तरह ऑब्जेक्टिव दे सकता है इनमें से। ठीक है, याद रखें थोड़ा अच्छी तरह। अब इनकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे कैसे। जैसे स्थायी जो समिति है उसमें नंबर 1 पर आता है लोक लेखा समिति। तो यहाँ पर लोक लेखा समिति है, इसके अंदर टोटल सदस्य कितने हैं? 22 सदस्य हैं। ठीक है, 15 लोकसभा से हैं, 7 हैं और राज्यसभा के। टोटल कितने सदस्य हो गए? 22 सदस्य हो गए। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। ठीक है, सरकार के वार्षिक जो लेख हैं, सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना, कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। सरकारी मतलब सरकारी है जो जितने भी हैं उनके वार्षिक लेखों की जाँच करना और कैग की रिपोर्ट पर विचार करना, ये किसका काम है? लोक लेखा समिति का। दूसरा मंत्रिपरिषद का समिति, इसका सदस्य नहीं होता। जैसे जिसकी सरकार होती है केंद्र के अंदर, उसका मेंबर, उसके जो मंत्री हैं वो इसके सदस्य नहीं होते, यानी विपक्ष के, दूसरी पार्टियों से, ठीक है, इसके सदस्य होंगे। जैसे विपक्ष का नेता क्या होगा? इसका सदस्य होगा, इसका हेड होगा। ये चीज़ याद रखें, जिस टाइम पर जिसकी सरकार है या मंत्रिपरिषद है इसका सदस्य इसका हेड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से करें इसे। मतलब लोगों का विश्वास सरकार के अंदर बना रहे, इसी कारण क्या है कि इसका सदस्य है वो सरकार का नहीं होता, इसका जो अध्यक्ष है वो सरकार का नहीं होता, दूसरा होता है, ठीक है, विपक्ष का होता है। तो प्रथम 1967 के अंदर कौन था? मीनू मसानी प्रथम लोक लेखा समिति के मेंबर जो बनाए गए थे अध्यक्ष पहली बार, ठीक है, 1967 के अंदर। इसे याद रखें। वर्तमान के अंदर जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जैसे परमानेंटली बदलते रहते हैं, ठीक है, याद रख लेना इनको कौन है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि लोक लेखा समिति में इसका हेड कौन होगा?
तो सरकार मंत्रिपरिषद के, वर्तमान सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य विपक्ष के नेता, तो विपक्ष के नेता होंगे, याद रखें। ये क्यों बनाया जाता है कि लोगों का सरकार के अंदर, या लोगों का ये लगे कि सरकारी जो चीज़ें हैं उनके अंदर विश्वास बना रहे, ठीक है। इसी कारण लोक लेखा समिति का जो नेता होगा वो कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा, ध्यान रखिए इसे अच्छी तरह। दूसरा, प्राक्कलन समिति, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हैं आज तक, जितने भी ऑप्शन रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं, दोनों में से आए हैं आज तक, ठीक है। प्राक्कलन समिति क्या है? इसके अंदर 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 वो लोकसभा के होंगे। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी समिति है जिसके अंदर सभी सदस्य हैं वो लोकसभा के होते हैं? तो प्राक्कलन समिति। ऐसी कौन सी समिति है जो सबसे बड़ी समिति है? तो वो कौन सी है? प्राक्कलन समिति, ठीक है। इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इसके अंदर। इसका क्या काम है? वित्तीय कार्य संबंधित मितव्ययता, जितने भी खर्च हैं, प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना। प्राक्कलन समिति है उसका यही काम है। इसका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, याद रखें, जुड़वा बहन। प्राक्कलन जो समिति है उसकी जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव यही बनाएगा कि प्राक्कलन जो समिति है सबसे बड़ी समिति है, सभी लोकसभा के मेंबर होते हैं, इसके अंदर राज्यसभा का कोई नहीं होता। सबसे बड़ी समिति, कितने मेंबर हैं लोकसभा के? 30 हैं, ठीक है। कार्यकाल इसका 1 वर्ष का होता है। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि विपक्ष के नेता इसका अध्यक्ष बने, ठीक है। याद रखें, विपक्ष का नेता हमेशा इसके ऊपर ही बनेगा। लोक लेखा समिति में इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके अंदर ये कोई कंडीशन नहीं है कि इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो विपक्ष का बनेगा, ध्यान रखें। 3 नंबर पे आती है लोक उपक्रम समिति। इसके अंदर 22 मेंबर हैं। देखो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें इन दोनों को, ठीक है। इसके अंदर भी 22 हैं, इसी तरह 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। इसका कार्यकाल भी कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का, ठीक है। लोक उपक्रम जो सरकारी हैं, जैसे LIC है, एयर इंडिया, FCI है आदि की रिपोर्ट की जांच करना इस काम है लोक उपक्रम समिति का। सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना, ठीक है। सरकारी जो कंपनी हैं उनके लेख हैं, उनके अकाउंट हैं, उनकी जांच करना। लोक उपक्रम का मतलब सरकारी हैं, जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं। कैग की रिपोर्ट की जांच करना, एक ध्यान रखें, कैग की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर विचार करना है, कैग की रिपोर्ट को जांच करना है। इस कार्य दोनों लगभग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। लोक लेखा समिति है और लोक उपक्रम समिति दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनको थोड़ा अच्छी तरह करें, ठीक है। कैग की रिपोर्ट की जांच करना है, ये तीनों इम्पोर्टेंट। कैसे? देखो, लोक लेखा समिति, उसी तरह 22 मेंबर, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? एक और सरकारी जितने भी हैं उनके वार्षिक लेख हैं उनको जांच करना, ठीक है। कैग की रिपोर्ट है उसके ऊपर विचार करना। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं होता, हमेशा विपक्ष का होगा। पहली बार कौन था इसका? मीनू मसानी 1967 के अंदर। उसी तरह प्राक्कलन समिति है, 30 मेंबर होते हैं, तीनों लोकसभा से रिलेटेड होते हैं। ऐसी कौन समिति है जिसके सभी मेंबर लोकसभा के होते हैं? तो प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को, ठीक है। वित्तीय कार्य संबंधित मितव्ययता, प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना इसका काम है, ठीक है। सरकारी उपक्रम समिति कौन सी है? इसके अंदर 22 मेंबर, उसी तरह 15 और 7, ठीक है। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। कैग की रिपोर्ट है उसकी जांच करना, उसी तरह सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना इसका भी काम है, ठीक है। लोक उपक्रम जैसे LIC है, एयर इंडिया है, FCI आदि की रिपोर्ट की जांच करना। उसके बाद में जैसे ये 3 हमने यहाँ तक पढ़ दी, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति, इसके अंदर भी 30 मेंबर होते हैं। लोकसभा के 20 हैं, राज्यसभा के 10। ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यही है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति, इसके अंदर 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा से 80 और ST संबंध में विशेष रिपोर्ट की जांच करता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के संबंधित जो रिपोर्ट है उनकी जांच करना, ठीक है, इसका काम है। उसी तरह अगला ई का कार्य मंत्रणा समिति क्या है? लोकसभा राज्यसभा के 15 और 7। उसी तरह संसद की कार्यवाही समय तालिका के का करना, ठीक है ना, विनियमन करना इसका काम है। ये कोई ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तीनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। ये जो अपनी समितियां हैं, संसदीय समितियां हैं, संसद इन्हीं समितियों के माध्यम से अपने कार्य सुचारू रूप से करती है, ठीक है।
इसके अंदर संसदीय समितियां हैं, 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी होती है परमानेंट, दूसरी अस्थायी होती है टेम्परेरी। ठीक है, जो कुछ अस्थायी का मतलब क्या है, किसी को ये लगे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांच करने के लिए अस्थायी मतलब वो समिति गठित कर दी जाती है, वो 2-3 महीनों या 3-4 महीनों पर रिपोर्ट पेश कर देती है, बाद में समिति बंद हो जाती है। ठीक है, जिसका मतलब ये अस्थायी इसी कारण अस्थायी है। परमानेंटली जो चलती रहती हैं जो सरकार के साथ। ठीक है, जैसे लोक लेखा समिति है, प्राकलन है, लोक उपकरण समिति, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण कार्य मंत्रणा समिति है, विशेषाधिकार समिति है, विभागीय समिति है। ठीक है, उसी तरह इसमें जैसे जांच समिति है, सलाहकार समिति याद रख लेंगे। ठीक है, लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 और 7 1 वर्ष का कार्यकाल। लोक लेखा समिति का हमेशा याद रखें, इसका अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का होगा, कि विपक्ष का बनाने से सरकार के अंदर जैसे अपने जो संविधान है उसके अंदर लोगों का विश्वास बना रहे। ठीक है, ये इसको सरकार ये ना लगे कि जैसे इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, इस कारण इसका विपक्ष का नेता इसका हेड होगा, याद रखें। उसी तरह प्राकलन समिति है, इसके अंदर ये कंडीशन नहीं है कि विपक्ष के नेता इसका हेड होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, सरकार का भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे जिसकी सरकार हो उसका इसका अध्यक्ष हो सकता है प्राकलन समिति का। ठीक है, ये टोटल 30 मेंबर हैं, सभी लोकसभा के होंगे। उसी तरह लोक उपकरण समिति जैसे LIC है, ठीक है, एयर इंडिया है, FCI है आदि की रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, सरकारी कंपनी है उनकी रिपोर्ट की जांच करना, लेख अकाउंट है उनकी जांच करेगा, कह की रिपोर्ट की जांच करना। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड जरूरी भी हैं। ठीक है ना, इसमें सिर्फ सरकारी कंपनियों की जांच का एक अलग से पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये दोनों याद रखें, टोटल 22 हैं। ठीक है, ये थी हमारी जो संसदीय समितियाँ हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव हमेशा इन तीनों से बनता है, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बड़ी समिति कौन सी हैं, बड़ी समिति के अंदर कितने लोकसभा से आते हैं, कितने राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में कितने राज्यसभा से आते हैं, कितने लोकसभा से मेंबर होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना। पॉलिटी के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं, हम सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पॉलिटिकल से नहीं छूटने वाला। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।